तेरा इम्तिहान है, एक नंबर पे आना। अच्छा, मेरी इज्जत बचाना। बॉब जी, डबलिन रेस का रिकॉर्ड टाइम क्या है? 40 सेकंड। हमने इन घोड़ों से करोड़ों रुपए कमाने के लिए इनकी सेहत पर लाखों रुपए खर्च किए हैं। जरा देखें, ये जीतने वाले घोड़े हैं या हारने वाले? ये घोड़े हमारी तिजोरी भरने के लिए नहीं, बल्कि खाली करने के लिए पैदा हुए हैं। क्या हुआ रबर साहब? डबलिन के रेस रिकॉर्ड से 10 सेकंड लेट हैं ये। जो खाना इंसानों को नहीं मिलता वो हमने इन जानवरों को दिया, फिर भी ये हमारे किसी काम नहीं आ सके। ये रेस में हारने वाले लंगड़े घोड़े हैं। हम इन पर दाव नहीं, हम इन पर दाव नहीं, मौत की मोहर लगाएंगे। क्या पागलपन है भाई साहब? ये पागलपन नहीं, इन नमक हरामों की सुस्त रफ्तार का इनाम है ये। जानते हो 10 सेकंड लेट है ये, करोड़ों का नुकसान हो सकता है हमें। मगर हम वो लोग हैं जो लंगड़े घोड़ों पर भी करोड़ों कमा सकते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि नुकसान को फायदे में किस तरह बदलना चाहिए वो आपके भाई रघुवीर सिंह को अच्छी तरह आता है। अपने भाई पर भरोसा रखिए भाई साहब, गुस्सा थूक दीजिए। चलिए। तुम लोग उधर से जाओ, मैं इधर से। जल्दी करो, चलो चलो। पुलिस को बुलाएगा।
जिंदों को जलाने के बदले इतनी दौलत? हमें तुम पर नाज है रघुवीर। इतनी बड़ी दौलत तुम्हारे प्लान की कामयाबी से हासिल हुई। शाबाश, कीप इट अप। इंश्योरेंस के ये रुपए हमारे बेईमान दिमाग की ईमानदार उपज है। बस चले तो हम सारी दुनिया की दौलत अपनी तिजोरी में भर लें। चेस भाई साहब। चेस। सर, कुछ जश्न होना चाहिए। बाप ठीक कहता है रघुवीर। इतनी बड़ी खुशी का नशा और मजा तो जश्न मनाकर ही हो सकता है। जश्न का भी इंतजाम है भाई साहब, साथ में शराब भी, शबाब भी और एक नया अंदाज भी। चेस। जल्दी से मुंह मीठा कराइए, खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी? जानती है 26 जनवरी की शाम को 8 बजे आपके पति इंस्पेक्टर बलदेव राज शर्मा को उनकी बहादुरी पर पुलिस मेडल दिया जा रहा है। रियली? हेलो वर्मा। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जानते हैं सरकार ने आपको आग में कूद कर एक औरत को बचाने के लिए इनाम दिया है। कांग्रेचुलेशंस डैडी। थैंक यू बेटे। सर, आप खुश नहीं? खुश तो मैं उस दिन होऊंगा जिस दिन बस्ती में आग लगाने वाले हाथों का पता चल जाएगा। काका, क्या आप इस अग्निकांड के बारे में कुछ? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बोलिए। यहां जो आग लगी थी उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? मैं कुछ नहीं जानता। इतनी बेरुखी, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से। यही तो तकलीफ है सर। सुनो। सलाम साहब। इस बस्ती में जो आग लगी थी उसके बारे में कुछ बता सकते? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूं। बोला ना, हमें कुछ नहीं मालूम साहब। देखो, अगर तुम लोग कानून से इस तरह मुंह मोड़ लोगे तो इस अग्निकांड के पीछे जिसका हाथ है उस तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। हम मर रहे हैं साहब, हमें मरने दीजिए। जाइए आप यहाँ से, जाइए। मर जाने दो साहब। हमें सबकी मदद चाहिए, लेकिन पुलिस की नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, मैं तुम लोगों को एक एक नुकसान का हर्जाना दिलवाऊंगा। अरे साहब, वादे बहुत सुने हैं। नेता सफेद वर्दी में करते हैं और आप खाकी वर्दी में। जाइए साहब, जाइए। अरे साहब, बस्ती जल गई मगर न वो नेता आए न उनकी मदद। दिखावे के लिए आप आए हैं। देखो, मैं दिखावे के लिए नहीं, तुम लोगों की मदद करने आया हूं। मुझे समझने की कोशिश करो। समझ गए साहब, समझ गए। आप हम लोगों की मदद के लिए नहीं, आप अपने आप की मदद के लिए आए हो। आप अपने आप की मदद के लिए आए हो साहब। पुलिस डिपार्टमेंट का रजिस्टर भर के अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आए हो ताकि आपकी नौकरी पक्की रहे। बकवास बंद करो। अरे साहब, सब ऑफिसर लोग हम गरीब लोगों को खामोश करा देते हैं, चिल्लाकर और धमकाकर, फिर जाके खुद ही पिक जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ हर डिपार्टमेंट में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हर डिपार्टमेंट में सब लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना सब कुछ बेच देते हैं, लेकिन जिंदगी भर अपना ईमान नहीं बेचते। मैं उनमें से हूं। मैं बिकाऊ नहीं हूं। मुझे बताओ, इस आग के पीछे किसका हाथ है? बोलो मुझे। इस जलते हुए सवाल का जवाब इनसे नहीं, मुझसे पूछिए इंस्पेक्टर साहब, जिसका सिर्फ घर ही नहीं दिल भी जल गया। मेरा बेटा उस्मान जिंदा जला दिया गया। ये कुछ नहीं बताएंगे इंस्पेक्टर साहब, कुछ नहीं। इसलिए नहीं कि ये बता नहीं सकते, बल्कि इसलिए कि इन्हें जीना है,
किसी को अपनी औलाद के लिए, किसी को अपने माँ बाप के लिए। इनकी मजबूरी है इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई मजबूरी नहीं। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं। मुझे अपने बेकसूर उस्मान को सजा देने वालों को सजा दिलवाना है। इसलिए मैं बताऊंगा उस जालिम का नाम जिसने इस बस्ती में आग बिखेरी है। वो है बॉब। यही है ना वो गंदी मिट्टी का खिलौना पुतला? यही है ना वो? बोल, अब बोल, तूने इन गरीबों के घर में आग क्यों लगाई थी? बोल। मैंने ये आग नहीं लगाया है, मैं पहले बार इस बस्ती में आया हूँ। झूठ बोलता। कमीने, खुदा के कहर से डर। तूने मेरी आंखों के सामने मेरे घर में शोले बखेरे, मेरे बेटे को जिंदा जलाने वाले, तू जहन्नुम की आग में तड़प तड़प कर मरेगा। जहन्नुम की आग से पहले मैं इसके बदन पर इतने दाग लगा दूंगा कि इन पटाखों के धमाकों से इसके जबान से वो सारे नाम भी निकल आएंगे। नहीं, तुम्हें उस्मान की कसम चाचा, और अगर तूने यहां से भागने की कोशिश की तो सारे बस्ती वाले तुझे चिल कौवों की तरह नोच डालेंगे। साहब प्लीज मत करो, हम मर जाएगा। अच्छा, मर जाएगा ऐसा, हम मत करो प्लीज, मेरी मदद करो, हेल्प मी प्लीज। नहीं, बचाओ, छोड़ दो मुझे, बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, प्लीज, प्लीज, छोड़ दो, प्लीज। सर, मैं हेडक्वार्टर से स्पेशल ऑर्डर लेके आया हूं। क्या बात है? इस वारंट के तहत हम बॉब को अपने कब्जे में लेते हैं और आपको हेडक्वार्टर पहुंचने का ऑर्डर दिया जाता है। कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये बॉब, इस केस को पुलिस की हाई अथॉरिटीज ने अपने हाथ में ले लिया है। आप फौरन पुलिस स्टेशन जाइए, उन लोगों से मिल लीजिए। हमने बॉब साहब की बेल करवा दी है, ये रहे उसके कागजात। मैं किसी भी कानून के तहत उसे नहीं छोड़ूंगा। ले जाइए इन कागजों को। वेरी गुड इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे सत्य की जोश की दाद देता हूं, लेकिन जिस तरह समुद्र में बड़ी बड़ी मौजें चट्टान के साथ टकराकर टूट जाती है, उसी तरह तुम्हारा एक कानून एडवोकेट खन्ना के दिमाग के साथ टकराकर चूर चूर हो जाएगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है एडवोकेट। क्या नाम है तुम्हारा? एडवोकेट खन्ना। एडवोकेट खन्ना, आज तक तुम कानून तोड़ते रहे सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बलदेव राज शर्मा जैसा कानून का रखवाला नहीं मिला। तुम्हारे जोश को काबू में रखो इंस्पेक्टर। वैसे तुम्हारा जोश तोड़ने के लिए सरकारी मोहर काफी है, और ये होश उड़ाने के लिए जज साहब के हस्ताक्षर, जो मेरे मुवक्किल के बेल पर रिहाई का ऐलान करती है। मैं इन कागजातों को नहीं मानता। इंसानों के जीवन से खिलौने की तरह खेलने वाले उस वैश्य दरिंदे को छोड़ दूं? मेरे पास गवाह है, सबूत है जो उसे गुनहगार साबित करेंगे। वेरी गुड, अदालत में पेश करना, वहां देख लेंगे। अभी छोड़ दो। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है एडवोकेट। आप इन कागजातों के साथ बाहर जाइए, वरना मैं मजबूर होकर। ये सब क्या हो रहा है? सर, ये कानून का रखवाला होकर कानून तोड़ रहा है, अदालत के ऑर्डर को मानने से इनकार कर रहा है। इंस्पेक्टर बलदेव, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, वर्दी का जोश है ना, वर्दी का जोश है। बलदेव, ये तो बेल के ऑर्डर्स हैं। सर, ये उस हैवान का बेल है। इंस्पेक्टर बलदेव, हम सबको कानून की इज्जत करनी चाहिए। तुम अपने गुस्से को काबू में रखो। ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हम सबको इसे मानना चाहिए। डू द नीडफुल। यस सर। हवलदार जी साहब। बॉब को छोड़ दो। अच्छा साहब। थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, बलदेव। थैंक यू। हेलो, असवल कसेज बोल रहा हूँ। पैसे
ये तुम्हारा वारंट है। तुम? हाँ, वर्दी की शक्ल में कानून और हथकड़ी की शक्ल में तुम्हारी गिरफ्तारी। इंस्पेक्टर, मेरे जन्मदिन पर लोग आकर तालियां बजाते हैं, केक खाते हैं और चले जाते हैं। तालियां तो मैं भी बजाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे गालों पर तमाचों की शक्ल में, जेल की सलाखों के पीछे। इंस्पेक्टर, समझ ले, आज से तेरा खेल खत्म और तेरा इस आखिरी जन्मदिन के साथ जुर्म भरा जन्मदिन। इंस्पेक्टर, इन कलाइयों को अपने शिकंजे में जकड़ने से पहले मौत का देवता भी 1000 बार सोचेगा, क्योंकि ये कलाइयां जुर्म और पाप के कांटों से लिपटी हुई हैं। मैं ऐसे जुर्म के कांटेदार दरख्तों की पूजा करता हूं, मगर यहां नहीं, जेल की चार दीवारी में। चल। इंस्पेक्टर, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जन्मदिन मुबारक हो। खाकी वर्दी पहनकर तू ये भूल गया है कि काली दुनिया वालों की परछाई भी जिस पर पड़ती है वो हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो जाता है। तूने मेरे भाई टावर को 7 साल की सजा दिलवाने की गलती की है। अब हम तुझे एक ऐसे भंवर में फेंकेंगे जहां तू न डूब सकेगा न तैर सकेगा। जिंदगी भर एक तिनके की तरह उसमें घूमते रहोगे तुम। याद रखना, जब तक कानून का ये रखवाला जिंदा है तब तक तुम्हारी काली दुनिया का कोई भंवर तो क्या, समंदर भी कानून का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइंदा हमारे जैसे पुलिस ऑफिसर का रास्ता रोकने की कोशिश मत करना, वरना बात जुबान से नहीं गोलियों से करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? रघुवीर सिंह। मैक जी। मदन से कहो कि मुझसे आकर मिले। मेरा नाम मदन है साहब। माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे साहब, आजकल पहचानने में तो आप धोखा खा रहे हैं हुजूर। क्या मतलब? मतलब साफ है साहब, आपने डाबर साहब जैसे महान और विद्वान आदमी पर इल्जाम लगाकर खामखा मुझे बदनाम कर दिया साहब। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तो आप डाबर साहब के हिमायती हैं? हिमायती की तो बात ही नहीं साहब, हम तो उनके एहसानों के बोझ तले दबे हुए छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं हुजूर। उन्हीं की वजह से जिंदा है मालिक। समझ गया। हुजूर, रहने के लिए मकान, कपड़ा, खाने के लिए रोटी, देखिए सब कुछ वही देते हैं मालिक। मतलब रिश्वत खाए हुए दांत हंस रहे हैं और बेईमानी की माल चाटी हुई जबान बोल रही है। छे छे हुजूर, रिश्वत तो बहुत ही दकियानूसी शब्द है हुजूर। वो तो दोस्तों के दोस्त हैं, इंसानियत के पुजारी हैं वो तो सरकार। कुत्ता जब ज्यादा हड्डियां खा ले तो दुम तुम्हारी तरह हिलाता है। हुजूर, लगता है हमारे डाबर साहब ने अभी तक आपकी तरफ कोई हड्डी नहीं उछाली, इसलिए जल रहे हैं आप। मैं समझ गया हुजूर। अच्छा। अरे बचाओ, अरे बचाओ बचाओ, अरे बचाओ। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे सच्ची बात कही तो आग लग गई। चला जा यहाँ से।
चला जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाँ, पुलिस वाले हो, जान से मारोगे। खामोश! नहीं साहब, नहीं साहब, वो ना समझे, आप तो समझदार है साहब। मगर याद रखना, आइंदा मेरा रास्ता रोककर कानून को बदनाम करने की कोशिश की तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। कमाल है भाई। देखो भाई देखो, इन पुलिस वालों को ऐसे मोहल्ला ही छोड़ना पड़ेगा। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्यों नहीं, आज मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रही हूँ। आप मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। जानते हैं, जब आपको हजारों लोगों के सामने मेडल मिलेगा तो उनकी तालियों की आवाज सुनकर पता नहीं मैं अपनी खुशी बर्दाश्त कर पाऊंगी। बस आशा, बस इतनी तारीफ करोगी तो फूल के मैं मोटा हो जाऊंगा। अच्छा, इस खुशी के मौके पर एक अच्छी सी चाय मिलेगी? अभी लाए। हुजूर, तुम? हुजूर, जो कुछ आज हुआ उसके लिए आपसे माफी मांगने आया था। सरकार, ये लालच और खुदगर्जी है ना, इसके पैर नहीं होते, ये फिर भी हर जगह पहुंच जाती है। क्या मतलब? हुजूर, मतलब ये कि आपने डाबर साहब को तो 7 साल की सजा करा दी। इसके बावजूद भी उनके भाई है ना रघुवीर जी, वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। उनकी तरफ से ये छोटा सा नजराना था हुजूर। फिर से रिश्वत? नहीं हुजूर, असली मिठाई है डाबर साहब के घर की। ये मिठाई तो आजकल डायबिटीज वाले अफसर भी खाते हैं साहब। रामजादे, तूने यहाँ रिश्वत लाने की हिम्मत कैसे की? जाकर उस कुत्ते रघुवीर से कह देना कि बलदेव राज से दूर रहे, वरना वो अपनी सारी दौलत से जिंदगी का एक पल भी खरीद देंगे। बेटा, तुम यहीं रुको। डैडी! बाहर तो धमकी दे रहा था, आखिर खून कर ही दिया इसने। पैसा चीज ही ऐसी है जिसके लिए ईमानदार ऑफिसर भी खूनी बन जाता है। ये क्या हो गया? ये आपने क्या किया सर? ये मैंने नहीं किया, ये तो वो जो हाथ आपको मेडल मिलने पर ताली बजाने वाले थे, आज वही हाथ आपको गिरफ्तार करेंगे। नहीं अंकल, अंकल पापा ने खून नहीं किया अंकल। बेटे, ये बात तुम्हारे पापा भी अच्छी तरह जानते हैं। कानून सिर्फ गवाह और सबूत मांगता है। जो कुछ भी होगा कचहरी में होगा। आई एम सॉरी सर, आप आइए मेरे साथ। नहीं। योर ऑनर, इस मासूम बच्चे की गवाही और सच्चाई चिल्ला चिल्ला कर मेरे मुवक्किल इंस्पेक्टर शर्मा के बेकसूर होने का ऐलान करती है। योर ऑनर, हर आदमी खरीदा जा सकता है लेकिन एक बच्चा नहीं। मेरे मुवक्किल पर लगाया गया खून का इल्जाम सरासर गलत और बेबुनियाद है। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इन्हें बाइज्जत बरी किया जाए। एडवोकेट खन्ना, क्या आपको गवाह से कोई सवाल पूछना है? यस मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं इस मासूम गवाह से, जिसकी मासूमियत से भरी गवाही को अदालत सिवाय सच्चाई के और कोई नाम नहीं दे सकती, सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। बेटे, ये जो सामने कठेरे में खड़े हैं वो तुम्हारे कौन है? मेरे पापा हैं। पापा है। अब ये बताओ बेटे कि अगर तुमने गवाही ना दी तो तुम्हारे पापा को क्या सजा हो सकती है? उन्हें फांसी हो जाएगी। That's it! फांसी! मिलॉर्ड, माने बच्चा अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने गवाही ना दी तो इसके पिता को फांसी लग सकती है। इसलिए बच्चा समझदार है, मासूम नहीं। इसलिए गवाह की गवाही झूठी है, बेबुनियाद है।
दैट्स ऑल माय लॉर्ड। एडवोकेट खन्ना की दलीलों से अदालत सूरज बलदेवराज शर्मा की गवाही को रद्द करती है और बलदेवराज शर्मा को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। कमाल का इंतकाम लेते हैं आप। बैठिए। थैंक यू। मगर अफसोस की बात यह है कि उस कमीने इंस्पेक्टर की वजह से आपके भाई डावर साहब को जेल हो गई। कहीं वो जी। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? आई एम एडवोकेट खन्ना हियर प्लीज। डावर साहब को जिस वैन में ले जाया जा रहा था हाँ वो ब्लास्ट हो गई और उसमें बैठे सारे लोग मारे गए। रघुवीर साहब को आप फोन दे दीजिए। सर, आपके भाई साहब को जिस वैन में लेकर जा रहे थे वो वैन ब्लास्ट हो गई और बोलो मानिक। सर, काम हो गया। वेल डन। उन्हें अंदर ले आओ। जी। सर, आपके भाई साहब की मौत हो गई और आप हंस रहे हैं? हाँ खन्ना, तुम सिर्फ अदालत में कानून के साथ खेल सकते हो, लेकिन हमारे लिए कानून एक खिलौना है। हम जब चाहें जहां चाहें कानून के साथ खेल सकते हैं और साथ में तोड़ भी सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं सर। खन्ना, मेरे भाई के खेल को समझना इतना आसान नहीं है। वो पुलिस की वैन, वो ब्लास्ट, ये सब सच है मिस्टर खन्ना। सभी लोग मारे गए और इत्तेफाकन वो बॉम्ब भी हमारे ही लगाए हुए थे। अब लोगों को यह भी पता नहीं चलेगा कि उसमें पुलिस वालों की लाश कौन सी है और कैदियों की लाश कौन सी। ये तो सब पैसे के जोर का कमाल है खन्ना। अब हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में और पुलिस फाइल्स में लिख दिया जाएगा कि मिस्टर डावर उस वैन में ट्रेवल कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई। क्यों भाई साहब? मिस्टर डावर, मैं तो ना 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 ना, अब मिस्टर डावर नहीं, इनका नाम मिस्टर गोयनका है। आपको नाम पसंद आया भाई साहब? बेटे, ये जो सामने कठेरे में खड़े हैं वो तुम्हारे कौन है? मेरे पापा हैं। पापा है। अब ये बताओ बेटे कि अगर तुमने गवाही ना दी तो तुम्हारे पापा को क्या सजा हो सकती है? उन्हें फांसी हो जाएगी। That's it! फांसी! मिलोड, माने बच्चा अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने गवाही ना दी तो इसके पिता को फांसी लग सकती है। इसलिए बच्चा समझदार है, मासूम नहीं। इसलिए गवाह की गवाही झूठी है, बेबुनियाद है। That's all, my lord. एडवोकेट खन्ना की दलीलों से अदालत सूरज बलदेवराज शर्मा की गवाही को रद्द करती है और बलदेवराज शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाती है। नहीं! मेरे पिताजी ने खून नहीं किया। मेरे पिताजी खूनी नहीं है। मेरे पिताजी ने खून नहीं किया। मेरे पिताजी खूनी नहीं है। नहीं है, उन्होंने खून नहीं किया। मेरे पिताजी खूनी नहीं है। खूनी नहीं है। नहीं, मेरे पिताजी खूनी नहीं है। उन्होंने किसी का खून नहीं किया। उन्होंने किसी का खून नहीं किया। सूरज, अपने आप को संभालो बेटे, अपने आप को संभालो। हिम्मत रखो बेटे, हिम्मत रखो। आप लोग सब बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। बैठ जाओ बेटे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं इस साल के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट और जो इस साल के गोल्ड मेडल के भी हकदार हैं, उनका नाम पुकारने जा रहा हूं और वो हैं सूरज बलदेवराज शर्मा।
बेटे, तुम्हें इस लिबास में देखकर ऐसा लगता है जैसे मुझे नई जिंदगी मिली है। पिताजी, जिन लोगों ने आपकी जिंदगी जेल की इन सलाखों पर लिख दी है, अब यह कानूनी चोला ही उनकी बाकी जिंदगी को इन सलाखों में खींच कर लाएगा। मुझे अपने खून से यही उम्मीद थी बेटे। यह सब कुछ मां की तपस्या और आपके आशीर्वाद का फल है पिताजी। मैंने ये कसम खाई है कि मैं इस जिंदगी की आखिरी सांस भी न्याय के नाम कर दूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अच्छा पिताजी। बेटे, ये दुनिया बहुत जालिम है, अपना ख्याल रखना। पिताजी, आपकी आंखों से बहे हुए एक एक आंसू की कीमत उन गुनहगारों को अपने खून के एक एक कतरे से चुकानी होगी। ये लो, मैंने जिंदगी में पहली बार अपने फर्ज और देश के साथ गद्दारी की है। अब मेरी बीवी और बच्चों को तो कुछ नहीं होगा ना? और नो, कुछ नहीं होगा। थैंक यू। अब मैं जा सकता हूँ। बाय बाय। बाय। सुनो, चलो। एक बार सुनो, जल्दी। पीछा करो, come on, fast, चलो। जल्दी। सूरज, ये सब तुमने? पेशे से वकील हूं ना, इसलिए गैर कानूनी लोग और काम पर कड़ी नजर रखता हूं। गैर कानूनी लोग तो फरार हो गए, लेकिन गैर कानूनी माल उस गाड़ी में है। सूरज, अगर हर शहरी तुम्हारी तरह जुर्म के खिलाफ जीना शुरू कर दे, तो गुनाह करने वाला गुनाह की जिंदगी जीना भूल जाए। थैंक्स। अब तो ये देखना है कि गुनहगार के सीने पे ये चोट कितनी गहरी लगी है।
नहीं रघुवीर साहब, नहीं। खोखले हो चुके हो तुम लोग, बुज़दिल हो, कायर हो। जानते हो हमारा कितना नुकसान हुआ है? पूरे 7 करोड़ का। कौन हो तुम? तुम्हारे नुकसान के साथ तुम्हें मुंह के बल गिराने वाला। सर, यही वो आदमी जिसने हमारा प्लान फेल किया है। ओह, तो तुम ही हो हमारे नुकसान की जड़। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह, नुकसान की वो जड़ तुम्ही ने लगाई थी अपनी बेईमानी और मक्कारी से मेरे पिता बलदेव राज शर्मा को उम्र कैद दिलवाकर। चौंकना नहीं, मैं उन्हीं का बेटा हूं, सूरज। अभी तक तो मैंने नुकसान की एक छोटी सी लकीर खींची है। इतनी लकीरें खींचूंगा कि उन लकीरों में तुम्हारी तकदीर की लकीर भी गुम हो जाएगी। उससे पहले तुम इस दुनिया की भीड़ से गुम हो जाओगे बरखुदार। गोली चलाते वक्त घबराना मत, क्योंकि इस कागज पर हमने लिख दिया है अगर मेरी मौत होगी तो उसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। वो हत्या नहीं होगी, आत्महत्या होगी। इस पर मेरा दस्तखत भी मौजूद है। बाय। सुनो, तुम्हारे खुदकुशी के इस दस्तावेज को मैं अभी इज्जत बख्श देता हूं। एक मिनट। गोली तुम एक चलाओगे, लेकिन इस बम के धमाके अनेक होंगे। सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ साथ तुम सब मारे जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी सांस तक तड़पा तड़पा के मारना चाहता हूं। क्या नाम है तुम्हारा? रघुवीर सिंह। हाँ, रघुवीर सिंह। गुड नाइट, शुभ रात्रि। पहचाना हमें? भग्गू। हाँ, वो खत देते हुए तुम्ही ने कहा था कि अगर हम तुम्हारा खून करें तो उसे खून नहीं बल्कि खुदकुशी समझी जाए। तो यकीन मान लो, कल के अखबारों में तुम्हारी खुदकुशी की खबर छप जाएगी। हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। मदर मैरी, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मगर क्या करूं, मजबूरी है। अभी तुम पूछोगी कि इतनी रात को मैं तुम्हारे सामने क्यों खड़ा हूं? पूछोगी ना? मैं बताता हूं कि मैं इधर अरे गड़बड़ है मदर मैरी, ये गड़बड़ है। एक बेचारे को 10-10 लोग मिलके मार रहे हैं, वो भी तुम्हारे एरिया में। दिस इज रॉन्ग मदर मैरी, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्टॉप इट। हैं?
जीसस क्राइस्ट, मैंने सुना है कि यहाँ पर जो भी कैंडल जलाता है तुम उसकी हेल्प करते हो, हैं? तो मैं ऐसा करता हूँ कि उसके बदले मैं कैंडल जलाता हूँ, तुम हेल्प उसकी करना, ठीक है? हैं? ये कैंडल जला दिया जीसस क्राइस्ट। भाई जाना नहीं, मैं अभी आता हूं। जाना नहीं, जाना नहीं। मदर मैरी, मिल गया मदर मैरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मदर मैरी, मिल गया। मुझे केक काटने वाला मिल गया। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। मेरे अजनबी मेहमान, मैं कुछ समझा नहीं। इस अजनबी को सनी कहते हैं। मैं सूरज। लेकिन ये केक? ये केक बहुत बदनसीब है, बिल्कुल मेरी तरह। अब देखे ना भाई साहब, सवेरे से इस केक और इस चाकू को लेके घूम रहा हूं, मगर अभी तक कोई मिला ही नहीं कि मैं केक काटूं, वो तालियां बजाए, मुझे केक खिलाए और हैप्पी बर्थडे सनी कहे। भाई लगता है इस दुनिया में मैं एक अनाथ हूं। कमाल है, भाई कहते हो और कहते हो कि मैं अनाथ हूं। तुम केक काटो, मैं ताली बजाता हूं। हैप्पी बर्थडे टू ब्रदर सनी। थैंक यू। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। नहीं भाई, नहीं। आज बहुत सालों के बाद में मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट ने मुझे कोई अपना दिया है, एक बड़ा भाई दिया है। आप चलिए, मैं यही इधर पास में रहता हूं। जैसी तुम्हारी मर्जी। अपना ख्याल रखना। इस छोटे भाई को कभी मत भूलना। थैंक यू मदर मैरी। थैंक यू जीसस। वाह, अब तक तो गम में पी थी, अब खुशी में पीऊंगा। अरे बोतल कहां चली गई? To you. मेरे बर्थडे की खबर अखबार में छपी थी? जी नहीं, ज्यादा पीने वालों को पेपर पब्लिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी पब्लिसिटी खुद नशे में ही कर लेते हैं। वाह जी। हाँ, आपसे नहीं, चाय बहुत अच्छी है, शुक्रिया। You're welcome. सनी बेटे, कैसे हो? जी मैं ठीक हूं, लेकिन आप? मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर वर्मा हूं, शिल्पा का पिता। शिल्पा? ओह, शिल्पा, बहुत अच्छा नाम है। रखा किसने है? हमने। अंकल, शायद मुझे अब चलना चाहिए। बैठे रहो। मगर आराम करो और इसे अपने घर समझो। ये घर है कि पुलिस स्टेशन? आपने ठीक समझा। जी शिल्पा जी, ये किसी
फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रही हैं? जी नहीं, फिर? मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर? असली पुलिस इंस्पेक्टर? बिल्कुल। चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। प्लीज, दिस वे। आहा। बैठेंगी नहीं? क्या आपका मकान है या कोई महल? मैं आपको इस महल के राजा साहब से मिलवाता हूँ। तब तक आप तशरीफ रखिए। फील एट होम एंड बी कंफर्टेबल। मैं अभी आया। अच्छा, उसकी एफिडेविट बनाकर दे देना। और वो नूर के मर्डर केस का क्या हुआ? सर, उस केस में एक पुलिस इंस्पेक्टर भी गवाह है। घनश्याम भाई, ये पुलिस वालों की औकात क्या है हमारे सामने? आखिर हमारा नाम भी एडवोकेट खन्ना है। डैड, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हो गया तुम्हें? मिस्टर शर्मा, डॉक्टर को बुलाइए फौरन। डैड, इस जख्म का इलाज तो एक हमदर्द ने कर दिया है। मैं उस दर्द की बात कर रहा हूँ जो मैं... बेटे, मुझे कोर्ट जाना है। हा? मैं बाद में मिलूंगा। ओके, बाय बाय। डैड। या माय डियर, हैप्पी बर्थडे टू मी। माय गॉड, हैप्पी बर्थडे माय डियर सन, हैप्पी बर्थडे। ऐसे ही हजारों हजारों जन्मदिन तुम्हें देखना नसीब हो बेटा। ऐसे जन्मदिन? ऐसा है मेरा नसीब? डैड, मेरा जन्मदिन तो कल था। I'm really sorry. I'm really sorry बेटा, क्या करूं, शहर का सबसे बिजी वकील हूं। I'm really sorry. डैड, अब दुनिया भर के बेकसूरों को और कसूरवारों को जीने का हक दिलाते हैं, सजा से बचाते हैं, लेकिन अपने इस बेटे के साथ इंसाफ कब करोगे आप? ये कैसी बातें करते हो तुम? है? अरे तुम तो मेरा खून हो और तुम्हारे लिए मेरे खून का एक एक कतरा हाजिर है। तो आइए डैड, मैं आपको आपके खून पर एहसान करने वाले एक हमदर्द से मिलवाता हूँ। बाद में बाद में। I'm really getting late. Okay? Bye bye. Bye sir. शिल्पा। शिल्पा, आई एम सॉरी। मैंने सोचा था कि मैं आपकी मुलाकात अपने करोड़पति बिजी बाप से करवाऊंगा, मगर वो... It's all right. अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सुनिए, अब हमारी मुलाकात दोबारा कब होगी? जब आप दोबारा मुझसे इसी तरह टकराएंगे तब। ओके, बाय। इसका मतलब हमें एक एक्सीडेंट और करना पड़ेगा। मैं मर गई। अरे पूरा खून हो गया। अरे कोई बचाओ मुझे। अरे देखो क्या हो गया मेरा, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे मेरी टांगों से खून निकल रहा है। अरे मारो उसको। हाय, चलो हटिए, चलो हटिए तो सही। अरे मेरी बात सुनो, हटो। अरे भाई साहब, ठीक है ना? अरे हाथ मत लगाना। अरे पुलिस को बुलाओ, मैं तुम पर केस कर दूंगी। अरे इधर चौक मत करो, मैं पुलिस को दिखाना चाहती हूँ तुमने क्या किया। अरे कोई पुलिस को फोन। अरे देखिए, मैं हॉर्न बजा रहा था, लेकिन आपने... पुलिस आ गई। मैं बहुत खतरनाक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। मैंने सिर्फ 20 खून किए हैं, 30 डाके डाले हैं, 40 रेप किए हैं। वो मेरा मतलब है कि मैंने 20 खूनियों को पकड़ा है, 30 डाकुओं को पकड़ा है और 40 रेपिस्टों को पकड़ा है। क्या हुआ, काय झाला? मैं मर गई इंस्पेक्टर। अरे मेरा खून हो गया, मैं कभी नहीं चल सकूंगी। हाँ, समझ गया। मैं इंस्पेक्टर भिंडे। हेलो। खाता हूँ 6 अंडे और तुम जैसे बदमाशों को मारता हूँ लंबे चौड़े डंडे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, क्या है कि वो मैं हॉर्न बजा रहा था और ये यहाँ से जा रही थी, सुन रही थी। ये हॉर्न बजा रहे थे और इन्होंने हॉर्न नहीं सुना। इकड़े आ, फॉलो में। देखो,
तुम शक्ल से हिंदुस्तान के बहुत शरीफ नागरिक लगते हो। हाँ वो तो मैं हूँ। ओ, लड़की की टांग टूट गया, बहुत लफड़ा में है वो। तुम एक काम करो, क्या है कि ये केस पब्लिक के सामने हो गया है, प्रॉब्लम है, इससे काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। तुम आराम से पतली गली पकड़ लो, नहीं तो बहुत धुलाई करेगी पब्लिक। निकल ले, निकल ले, निकल ले, निकल गया। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? अरे अरे चिंता मत करो, केस सुलझ गया है, केस सुलझ गया है। देखो भैया, मैंने उसे पुलिस स्टेशन बुला लिया है, इतने जोर से डंडे मारूंगा, अगर तुम लोग भी खड़े रहे तुम्हें भी मारूंगा। चलो, चल खड़ी हो जा। जय बेईमानी की। सूरज, तुम? वो क्या हो गया था, मैं जा रहा था, हॉर्न भी मार रहा था, लेकिन लड़की बीच में आ गई, एक्सीडेंट हो गया। ओह गॉड, तुम जानती हो इन्हें? अरे ये दोनों भाई बहन हैं, सारी दुनिया से पैसे ऐंठते हैं, उल्लू बनाते हैं सारी दुनिया को। कहीं तुम्हें तो? हाँ, हाँ मुझे भी। ये मैक्सी है, कितना सेक्सी है, और ये बॉस्की है, और ये सॉस की है। ये परफ्यूम आलीना का है, ये शालीना का है, ये परफ्यूम तालीना का है, और ये कालीना का है। और ये साड़ी मेड इन जापान, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लिस्तान। और ये देखिए कंपनी ठन ठना ठन, मेड इन यूएसए, उल्लासनगर। उल्लासनगर मतलब उल्लासनगर में भी बनता है ना? हाँ, लेकिन ये उधर का नहीं है, ये उधर का है, इंग्लिस्तानी है। हाँ, और ये देखिए सन ग्लासेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेयर। ये आपकी आंख के ऊपर आपकी नाक की तरह शोभा दे रहा है। ये सब सामान मेरे बेटे ने मेरे लिए भेजा है। अरे ये देखिए 2 in 1, इसके अंदर माइकल जैक्सन है, मेड इन जापान। इस उम्र में माइकल जैक्सन सुनना, ये सब साड़ियाँ पहनना मुझे शोभा देता है क्या? क्या आपका नाम शोभा जी है? नहीं तो। अरे फिर काहे को घबराना, सिर्फ पहनना। आप लोग बैठिए ना। थैंक यू, थैंक यू। नहीं 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 नहीं, हम लोग बैठते नहीं है, सामान देने के बाद भाग जाते हैं। क्यों, आप लोग चोर हैं क्या? हाँ। नहीं 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 नहीं, हम लोग चोर नहीं है। मैं फ्रेंड हूँ, ये फ्रेंड ही है। मैं दोस्त हूँ, ये दोस्ती है। क्या है कि आपको सामान देने के बाद दूसरे फ्रेंड लोगों के पास भी सामान पहुँचाना ना। जल्दी 15,000 रुपए दे दीजिए मम्मी। रोकड़ा अभी लाती हूँ। ठीक है। देखा, हम लोगों ने 1500 का उल्लासनगर का माल 15,000 में बुढ़िया को कैसे चेप दिया। अरे मर गए। जल्दी से माल लपेट के पतली गली निकल लो। निकल लो। मर गए। मम्मी, अगर 2-4 हजार रुपया कम है तो चलेगा। ये लो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्या है कि यहाँ पर को पीछे का रास्ता है। क्यों? क्योंकि वो क्या है कि हम लोग आते हैं सामने के रास्ते और जाते हैं पीछे के रास्ते से। आपके पास कुछ? हाँ उधर है, लेकिन क्यों? वो क्योंकि बाद में बताऊंगा ना। बाय मम्मी। चल। क्या देख रही हो माँ? सूरज बेटा, वो तुम्हारे फ्रेंड और फ्रेंड ही आए थे। फ्रेंड और फ्रेंडी? हाँ, दोस्त और दोस्ती। दोस्त दोस्ती ये क्या कर रही हो? वही तो ये सब सामान दे गए हैं, तूने मंगवाया था ना। बेचारे भाई बहन इतने सारे सामान का सिर्फ 15,000 रुपए लेकर गए हैं। समझ गया, चुना लगा गए। पहले मैं, बाद में तुम। तुम्हारी कोख से पैदा हुआ हूँ ना। 11 12 13 14 पंडर नहीं ना। 11 12 13 14 पंडर 5 क्या गया? हाँ, कवल भाई हैप्पी डीडू। साफ कर दो नहीं तो इनकम टैक्स वाला पकड़ लेगा। शू कर दो, जो बात करे। मैं मर गई। हो मेरी टांग। अरे शू करे, फायदा उठ जाएगा तो सब दिख जाएगा। अरे मरी तो मरी की शू बोले थे। इतना खूबसूरत छोकरी मर जाएगा तो मेरे जैसा मरा क्या करेगा? तेरे को क्या हुआ है? अरे वो साला है ना, मेरे को लगा क्या? इतना खूबसूरत टांग मारेगा तो मेरे को लगेगा क्या? साला वो तेरे को टांग मार के चला गया। इसका ऊपर लगाएगा तो अंदर का डरा जाएगा। किधर जाएगा? उधर। छोकरी होके मराठ को आंख मारता है, किसको मारता है? अरे साला
मेरी बहन को बचाना है। ऑटो जरा घुमा के ले ले, जल्दी। मेरे को छोटा गाय को नहीं। तू क्या करता है? तू मेरा बैग लेके चला गया, गड़ेड़ू जो साला समझता नहीं है। साला सारा कंपाउंडर वाला बैग लेके चला गया। साला मेरे को साला मेरे को धोखा मारा। चलो ऑटो वाले चलो। तेरी जान तो कंपाउंडर, बाहर आओ, बाहर आओ। मैं तेरा ऑपरेशन करेगा, मैं तेरा पोस्टमार्टम करेगा, तेरा टुकड़ा टुकड़ा बना के कुतरा को खिलाएगा। भाई साहब ये मालूम लो, वो छोकरी का पाँव में डरा डोटा उसको लगाओ, जब तक मैं इसका डराट बढ़ाता। इधर वो मेरी बहन है। नहीं, अरे ले, अरे छोड़ दे मुझे, अरे छोड़ दे, अरे नहीं, मेरा बैग लेके जाओ, उसको मारो, मारो इसको, तुम चिल्लाओगी तो लोग जमा हो जाएंगे। लाओ तुम्हें मलहम लगा देता हूं। नहीं, ऐसा मत करो। क्यों नहीं लगाओ? अरे देखो देखो वहाँ क्या हो रहा है। फटी ना फटी, तारी फटी। अभी मैं तेरे को आराम से पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। भैया तुम चाहती हो कि तुम्हारी हालत तुम्हारे भाई की तरह करूं? नहीं। देखो लड़कियों छोड़ देता हूं, चोरी का धंधा छोड़ो और शराफत की जिंदगी जियो, और मेरी माँ से लिए हुए 15,000 रुपया मुझे दे दो। निकालो। लड़की हो, लड़की की तरह जीना सीखो, समझी? जाओ। ए दूर तरफ भाग, सिग्नल पे रुकना नहीं। सुनो, कुछ नहीं। थाम लक्ष्मी, कुंकू लाउटे। केम वो रिक्शा वाला मरद ने तेरा डराट निकाल दिया? हा? क्या साला हंसता है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंतजार। इंतजार किसका? तुम्हारा। मैं सारी रात जागती रही, तड़पती रही। फिर मुझे पता चला कि मुझे तुमसे वही हो गया है जो शीरी को फरहाद के साथ, हीर को रांझा के साथ, जूलियट को रोमियो के साथ और लैला को मजनू के साथ। प्यार। वाह वाह वाह, प्यार और तुम जैसी चोर से मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। आज तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। धोखा? यानी मेरे प्यार की बदनामी? नहीं। सच मानो, मैंने ये सब चोरी चकारी बंद कर दी है। तुम्हारी कसम। तुमने चोरी छोड़ दी, अच्छी बात है, लेकिन मेरी कसम मत खाओ, क्योंकि तुम्हारी झूठी कसम से मैं मर जाऊंगा। अजीब मर्द हो तुम, मुझे देखकर सारी दुनिया झुक जाती है। मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेट लेना चाहती हूँ, और तुम आके मेरे मासूम दिल को ठुकरा कर चले जाना चाहते हो। वाह वाह, पहले स्टेज पे काम करती थी, अब ये डायलॉग बंद करो। हाँ? कह दो ना। क्या? कि तुम्हें मुझसे प्यार है। ये हट। तुम मर्द हो या क्या? साली कैसी लड़की है यार? डबर तुम मरे नहीं, जिंदा हो। तुमने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर साहब वो मुजरिम है, उसने अपने आप को 14 साल पहले मरा हुआ साबित किया था। उसे भागने मत दीजिए, पुलिस को धोखा दिया उसने, उसे भागने मत दीजिए। चलो जल्दी चलो। सब ठीक चल रहा है ना? इन एम्बुलेंसेस का सारा माल इन पतों पर पहुंचा देना।
गिरफ्तार कर लो इसे शिल्पा। पिताजी ने कहा ये डाबर है तो डाबर ही है, इसका मतलब सरकारी मेहमान। मिस्टर गोयनका को आपको अभी और इसी वक्त जमानत पर रिहा करना होगा। कानून के टेबल पर कानून की किताब के अक्षर चलते हैं इंस्पेक्टर साहिबा, मेरी और आपकी मनमानी नहीं। कम ऑन। मनमानी तो आप कर रहे हैं मिस्टर खन्ना। मैं आपको 10 बार कह चुकी हूँ कि जमानत के इन कागजातों पर आपके क्लाइंट की रिहाई नामुमकिन है। मगर क्यों? इंडियन पिनल कोड के रूल के हिसाब से मेरे क्लाइंट को 10 लाख की जमानत की जरूरत है और मैं 20 लाख लेकर आया हूँ। यही तो मुश्किल है ना कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो गोयनका नहीं बल्कि डावर है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप मिस्टर गोयनका को डावर साबित करने पर क्यों तुली है? मुझे कोई शौक नहीं है डावर को गोयनका और गोयनका को डावर साबित करने का, लेकिन कानून की किताब ने मुझे साबित करने पर मजबूर किया है कि मिस्टर गोयनका दरअसल डावर है। और ये रहा उसका सबूत, 20 साल पहले डावर की ली हुई तस्वीरें और उनके रिकॉर्ड्स। हमने इसी डावर को गिरफ्तार किया है। क्या बकवास करती हैं आप? पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से डावर को मरे हुए 14 साल हो चुके हैं। आप गलतफहमी के अंधेरे में हैं मिस्टर खन्ना। डावर जिंदा है और हमारी कैद में ये डावर नहीं गोयनका है। देखिए मिस्टर खन्ना, अगर आप डावर को आजाद कराना चाहते हैं तो जाइए और डावर की जमानत के पेपर्स ले आइए। मगर अफसोस है आप ये नहीं कर सकते। एक तो हालात आपके साथ नहीं है और दूसरे वक्त भी नहीं। इंस्पेक्टर साहिबा, पानी को सर से ऊंचा मत करो वरना आप डूब जाओगे, है ना? कौन डूबेगा और कौन तैरेगा वो तो अदालत में उठती हुई आवाज की लहरें ही बताएंगी। ठीक है। अब मुझे 3 बजे हाईकोर्ट में मिलिए, डावर साहब का केस है। प्लीज आज नहीं बाद में आ जाइए। आज मैं बहुत बिजी हूं, बाद में आइए। तुम? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। ये क्या नाम है आपका? हाँ, मिस्टर खन्ना। लगता है डाबर उर्फ मिस्टर गोयनका की जमानत नहीं हुई। अरे तो क्या हुआ, आप जैसे एडवोकेट के होते हुए अदालत में कुछ भी हो सकता है ना? बिल्ली का बच्चा अगर शेर की कुर्सी पर बैठ जाए तो शेर नहीं बन जाता। कौवा अगर मोर का पंख लगा ले तो मोर नहीं बन जाता। बहुत गरज रहे हो। शेर गरजता नहीं, दहाड़ता है, और मेरी दहाड़ ही अदालत में तुम्हें मुंह के बल गिराएगी। तुम कहना क्या चाहते हो? बहुत बड़े वकील हैं आप और बहुत छोटी सी डिग्री है मेरी। इसमें मेरी मां की तपस्या और पिताजी के अरमान है। इसे आपके टेबल पर छोड़ के जा रहा हूं। आज इस केस में अदालत में अगर आप कामयाब हुए तो इसे फाड़कर फेंक देना, और शिकस्त हुई तो शर्म के मारे सर नहीं झुकाना, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना। बहुत बड़ी बात कह के जा रहे हो, तो एक बात मेरी भी सुनते जाओ। मैं अदालत में डिग्री भी लेकर आऊंगा और साथ में तुम्हारी शिकस्त भी, और तुम भरी अदालत में अपने हाथों से डिग्री फाड़ोगे। नहीं योर ऑनर, ये पासपोर्ट, ये राशन कार्ड, ये सरकार की मोहर, ये सब एक नाटक है, झूठ की चादर है, मुजरिम की नाकाम कोशिश है। चिल्लाने से सच्चाई झूठ में नहीं बदल सकते इंस्पेक्टर साहिबा। मिलॉर्ड, यहाँ पर जो तमाम सबूत हैं उसे आप चेक कर सकते हैं, जिससे मेरे मुवक्किल गोयनका के गोयनका होने की और उनके शरीफ होने की खुशबू आती है। हजूर, हजूर, बदबू तो मनने आवे है। पहले अपने ऊंट की, फिर इनके झूठ की। वकील बाबू, कितनी कम कीमत लगावे अपने काले सूट की। कौन हो तुम लोग? अरे थारे की परेशानी तुम करने वाले हैं, हम राजस्थानी सिपाही हैं। सिपाही टाइम पर पहुंच गए। दुहाई है और ये कौन का ही है हजूर, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। जज साहब, इसने हमारे गांव में आग लगाई है। आग कैसी आग? अरे थारे को यही साबित करना है ना कि ये सुसरा साला कौन का ही है। ऑर्डर। आप लोगों को जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। लेकिन कैसी आग? चुप करो, मन्ने कहने दो। चलो जी, जल्दी चलो जी। अरे लड़का की लड़की हजूर, हम ऊठा गांव से ऊंट पे चढ़ के आए हैं। और पूछो हमारे गांव के बच्चे कितने की थी? कितने की थी? अरे हजूर, पूरे 500 की। और अब रह गए 100। अब पूछो ये 400 किधर को गए? किधर को गए? ईश्वर को गए, यानी के मर गए। अब पूछो किसने मारा?
किसने मारा? हजूर, इस बदमाश गोइंका ने। क्या बात करते हो तुम? अरे काय को कुकू करे है? अरे थारे को ये साबित करना चाहे ना कि इस दूसरा गोइंका है। हाँ। लो जी, हो गया साबित। क्या बात करती हो तुम? हजूर चुप। हजूर, हमारे गांव की छोटी छोटी दीवारों पर मैं न बोलूं, इस गुंडे बदमाश के बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया है ताको यकीन ना आवे ना। अरे मैंने की धोती में घुस गए। ये रे हजूर, ये देखो, लेके जाओ हजूर के पास। हजूर, इस ताकू की फोटो हुआ है। मेरे 6 नन्हे नन्हे पोते, 3 मेरी बेटियां इस उल्लू के पट्टे ने मरवा दी। जज साहब देख ले, ध्यान से देख ले। मन न बोलू, पोस्टर ध्यान से देख ले। ये सुसरा गोइंका है ना। हमारे गांव में इसको फांसी की सजा हुई थी। ये सुसरा जेल तोड़ के भाग आया। मन न बोलो जज साहब, इस हरामखोर को जल्दी से फांसी की सजा दे दो और इसका मुंह काला कर दो। जज साहब, मैं गोइंका नहीं हूं, मैं डाबर हूं, डाबर। मैं डाबर हूं। गोइंका साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? खन्ना, मैं गोइंका बनकर फांसी पर नहीं चढ़ना चाहता। जज साहब, मैं डाबर हूं। ऑर्डर। अदालत गोइंका के बयान की तस्लीम करते हुए गोइंका को डावर तस्लीम करती है। दरअसल गोइंका नाम का कोई डाकू था ही नहीं। यह जाल असली मुजरिम को रोशनी में लाने के लिए फेंका गया था। मुजरिम डावर को 7 साल के बजाय अदालत 14 साल की सजा बामुशक्कत तजवीज करती है। मेरी डिग्री। तो क्या नाम है आपका? एडवोकेट मिस्टर टन्ना। नाजिना गन्ना। ना एडवोकेट खन्ना। हाँ, तो एडवोकेट खन्ना। झूठ सच के सामने बहुत कमजोर होता है। आइंदा मुझसे टकराने से पहले ताकतवर बन के आना, ताकि लड़ने का मजा है और बिखरने का भी। ये थोड़ा गन्ना चूस लो, काम आवेगा। चल बहना चल। बाप का कर्ज बेटा चुकाता है, ये सुना था, मगर डावर को जेल भिजवाकर तूने मेरे सीने से कर्ज का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया है। पिताजी, आपकी दी हुई शिक्षा से ही मैं उन गुनहगारों को वो शिक्षा दूंगा कि दुनिया की हवा उनके लिए नरक की आग समान बन जाएगी। मैं वादा करता हूं, आपको गुनाहों को देवता बनाने वाले एडवोकेट खन्ना और रघुवीर भी जेल की पोशाक में डाबर के साथ पत्थर तोड़ते हुए नजर आएंगे। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, एक और आखिरी सवाल। गोइंका और डाबर के बारे में नहीं, आपकी जाती जिंदगी के बारे में। सॉरी, ऐसी कोई बात है ही नहीं। है एडवोकेट खन्ना का बेटा सनी। इस शहर की जबान पर जलता हुआ सवाल है ये। क्या वाकई खन्ना साहब के बेटे सनी साहब के जाती ताल्लुकात है, दुनिया जिसे मोहब्बत कहती है? बताइए ना, क्या वाकई में वो आपके दीवाने हैं? क्या आपको भी उससे मोहब्बत है? नहीं। सनी, ये क्या हो गया तुम्हें सनी? हाँ, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? आंखें खोलो सनी, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। हाँ? हमें तुमसे और तुम्हें हमसे प्यार हो गया है। मतलब ये सब तुमने जानबूझकर? हाँ, होता है प्यार में ऐसा ही होता है। क्यों दोस्तों? हमने सोचा
कि मुलाकात की इब्तिदा एक्सीडेंट से हुई है, तो क्यों ना मोहब्बत की शुरुआत भी यहीं से हो। सानी। शिल्पा, प्यार का इकरार हो गया है, तुम्हारे प्यार पर एतबार हो गया है। छोड़ो मुझे। अरे नाय नाय नाय, प्यार में घबराना नहीं, प्यार में तो आगे बढ़ जाना चाहिए, पल खाकर इतराना चाहिए। वो बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें प्यार नसीब होता है। आज मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूं, क्योंकि मेरी किस्मत तुम हो। एक शायर ने क्या खूब शेर कहा है। अरे ये अचानक हंसते खेलते उदास क्यों हो गई? सूरज, काश तुम मेरी जिंदगी में पहले आते तो मुझे ये तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। मेरा मतलब है, ये झूठ की दुनिया में जीकर मैं खुद एक नकली। लेकिन तुम्हारा प्यार तो असली है ना? तुम्हारी कसम। मुझे यकीन नहीं। तो मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? आंखें बंद करो। इससे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा प्यार असली है? ये तो घर जाने के बाद ही पता चलेगा। अगर रात भर नींद नहीं आई तो समझ लेना कि प्यार सच्चा है। अरे कहां भाग रही हो? घर, यही देखने के लिए कि मेरा प्यार सच्चा है या नहीं। बाय। ये इस्तेकबाल वाला नहीं, स्वर्गवासी वाला हार है। बरखुरदार, एक बार तुम्हारे बाप ने हमारी खींची हुई लकीर को पार करने की कोशिश की थी, उसे उम्र कैद हो गई। अब तुमने उसे पार करने की कोशिश की है, तुम्हें सजाए मौत होगी। तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि लोग तुम्हारी लाश को भी नहीं पहचानेंगे। उस वक्त तुम्हारे अपने हाथों से लिखी हुई खुदकुशी की ये चिट्ठी तुम्हारी लाश पे छोड़ी जाएगी, ताकि तुम्हारी मां को रोने का पूरा मौका मिले। रघुवीर सिंह, मुझे मारने के तेरे सारे अरमान अधूरे ही रह जाएंगे। वैसे तुम्हारा ये स्टाइल हमको बहुत अच्छा लगा, और अब तुम्हें मेरा स्टाइल भी अच्छा लगेगा। इस हार में छुपा हुआ तुम्हारा ये बॉम्ब फेल हो गया। बास्टर्ड। तुम्हें इस बॉम्ब का धमाका सुनने का बहुत शौक है ना? ये फटेगा, जरूर फटेगा, इसकी गूंज भी तुम्हें सुनाई देगी, लेकिन यहां नहीं। कहां, ये तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। तब शायद तुम्हें इस स्वर्गवासी वाले हार की सख्त जरूरत पड़ जाए। गुड नाइट। डैड, यह है शिल्पा, हमारी आंखों में समाया हुआ इस धरती का सबसे खूबसूरत फूल। बेटे, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। डैड, हमने आपके साथ मजाक नहीं किया है, इनके साथ एक रिश्ता किया है, प्यार का, और इस रिश्ते के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं। डैड, शायद आप नहीं जानते कि ये कौन है। ये कौन है? बेटे, मुझे मालूम है ये कौन है। अरे इन्हें मैं कैसे भूल सकता हूं? ऐसे लोगों से तो आए दिन मेरी मुलाकात होती ही रहती। एक 1500-1800 रुपया कमाने वाली मामूली पुलिस इंस्पेक्टर, जो शायद रिश्वतखोरी में विश्वास नहीं करती, डायरेक्ट डकैती करती है, वो भी एडवोकेट खन्ना जैसे इंसान के घर में। सानी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे यहाँ मेरी बेइज्जती कराने लाए हो। ठहरो शिल्पा। डैड, मैं शिल्पा से प्यार करता हूं, और आपको मेरे प्यार पर कीचड़ उछालने का कोई अधिकार नहीं है। बेटे, कीचड़ अगर साथ में लेकर घूमोगे तो कहीं ना कहीं तो उछलेगा ही। डैड, कसूर तुम्हारा नहीं है बेटा,
अगर कोई जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा रेशम का कीड़ा बनकर शहतूत के दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो गलती उसकी है, तुम्हारी नहीं। शिल्पा, 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 मेरी बात तो सुनो। डैड, आपने जिंदगी में मुझे कभी प्यार नहीं दिया और आज पहली बार मेरी किस्मत में प्यार लिखा था तो वो भी मिटा दिया आपने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सनी, सनी रुक जाओ। अब इन्हें खून की जरूरत नहीं है। अगर कोई जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा रेशम का कीड़ा बनकर शहतूत के दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करेगा तो गलती उसकी है, तुम्हारी नहीं। शिल्पा, लेटे रहो। शिल्पा, मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ जो सलूक किया है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। लेकिन शर्मिंदगी मिटाने का यही तरीका है क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? जिसकी किस्मत में प्यार ही ना हो वो इस नफरत भरे संसार में जीकर क्या करेगा? दोस्त, अगर तुम्हें प्यार करने वाला कोई नहीं होता तो आज यहां ना मैं होता, ना शिल्पा होती और ना माँ। हाँ, सूरज की माँ। इन्होंने अपना खून देकर तुम्हें नई जिंदगी दी। माँ, ये क्या बेटे? कोई माँ अपने बेटे की आंखों में आंसू देख सकती है क्या? मुझे क्या मालूम कि माँ क्या होती है। जन्म देने वाली माँ को तो मैंने बचपन से ही नहीं देखा। तो आज से इस माँ की ममता की छाव में रहना। मैं समझूंगी मेरे 2 बेटे हैं। मैं तुम्हारे पिताजी को खबर करके आता हूँ। नहीं सूरज, अब उस घर में मैं कभी कदम नहीं रखूंगा। मगर रहने दो सूरज। ठीक है बेटे, इस माँ के घर में रहने से तो तुम्हें कोई इतराज नहीं है ना? बोलो। माँ, कल तक जीने की तमन्ना नहीं थी मगर अब ऐसा लगता है कि अगर इस जिंदगी से मुंह मोड़ लेता तो बहुत कुछ खो देता। बेटे तुम आराम करो, हम चलते हैं। हमें चलना चाहिए क्योंकि संभालने के लिए यहाँ कोई और है। अच्छा जी, नमस्कार। रघुवीर सिंह। कौन बोल रहा है? तुम्हारे किए पर पानी फेरने वाला सूरज। सूरज? हाँ, जिसे तुम धमाके के साथ उड़ा देना चाहते थे। कहना क्या चाहते हो तुम? मेरे फोन रखने के ठीक 3 मिनट के बाद तुम्हारा पहाड़ीपुर वाला गोडाउन धमाके के साथ उड़ जाएगा। बचा सकते हो तो बचा लो, सिर्फ 3 मिनट के बाद।
तुम हरामजादे, हमारा आदमी होकर तू हम पर ही गोली चला रहा था। मैं मजबूर था साहब, मैं तो आपको बता रहा था और खुद को भी। अगर मैं ऐसा न करता तो वो मुझे गोलियों का निशान बना देता। कौन? सूरज का दोस्त, वो देखी झाड़ियों में। कैसा लगा धमाका? अच्छा था ना? साहब, ये टेलीग्राम आया है। सनी, हाँ माँ। बेटा खाना खा ले। नहीं माँ, सूरज भैया को आ जाने दो, साथ में खाते हैं। बेटे, डॉक्टर ने तुम्हें वक्त पर खाने के लिए कहा है। सूरज को देर भी हो सकती है, वो अपने पिताजी को पेरोल पर लाने गया है। तुम खा लो बेटे, आज करवा चौथ है ना। और बेटे, आज के दिन सूरज के पिताजी का चेहरा देखे बिना मैं अन्न को छू भी तो नहीं सकती। माँ, वो बात यह है कि वो नहीं आ सकते। ऐसी शुभ बात नहीं कहते बेटा। मगर माँ, क्या बात है? आखिर तो इतना परेशान क्यों है बेटे? माँ, वहां से यह टेलीग्राम आया है। इसमें लिखा है कि कर्फ्यू की वजह से उन्हें पेरोल पे नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, अगर सूरज भैया किसी तरह मंजूरी ले भी लेते हैं तो इस कर्फ्यू में कुछ भी हो सकता है। इस खून खराबे की हालत में वहां से निकलना खतरनाक भी तो हो सकता है। माँ, नहीं सनी, वो आएंगे, जरूर आएंगे। उन्हें कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा विश्वास है। एक पतिव्रता पत्नी की भक्ति कभी हार नहीं सकती, कभी नहीं। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे कभी प्यार नहीं दिया। आपको मुझसे नहीं, अपनी दौलत से प्यार है डैड, सिर्फ अपनी दौलत से। आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, आपने तो सिर्फ दौलत से प्यार किया है, सिर्फ दौलत से प्यार किया है डैड। मुझे कभी प्यार नहीं किया आपने, मुझे कभी प्यार नहीं किया। सनी, ओह डैड, चलो अच्छा हुआ आपको याद तो आया कि रुपया, अदालत और आपकी पोजीशन के अलावा आपका एक बेटा भी है। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज है। आपका तो एक एक पल लाख रुपए का है डैड। आप अपना वक्त जाया करके करोड़ों का नुकसान न कर बैठे। बेटा, ये सही है कि मैंने तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं की, लेकिन तू भी अपने बाप के दिल को नहीं जानता। ये धन, ये दौलत, ये करोड़ों की जायदाद, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूं। मैं कितने दिन जीऊंगा? डैड, दम घुट गया था आपके उस महल में, या थोड़ी सी चैन की सांस मिली है तो आप उसे भी छीनने के लिए आ गए। नहीं सनी, नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। अरे मैं तेरा दुश्मन थोड़ी हूं। अपने बाप पर तरस खा बेटा, वो घर तेरे बगैर काटने दौड़ता है। अपने बाप पर तरस का, घर चल मेरे साथ। नहीं डैड, वो घर नहीं, पिंजरा है। जिस तरह खूबसूरत पिंजरे में एक शौकीन इंसान पंछी लाकर छोड़ देता है और फिर वो पंछी उस पिंजरे में यहां से वहां और वहां से यहां तड़पता है, आपके उस बड़े से महल में मेरी भी वही हालत है। नहीं नहीं बेटे, तू मेरा खून है, मेरी औलाद। तू घर चल मेरे साथ, मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। डैड, जीने का अंदाज तो मैंने इस घर में सीखा है। सनी बेटे, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि तुम्हारे पिता गिड़गिड़ाते हुए तुम्हारे पैरों पर गिरे। जाओ, अपने पिताजी के साथ चले जाओ। ठीक है माँ, जाऊंगा। ये उस देवी का आदेश है जिसने मुझे एक मां का प्यार दिया है, मेरे सर पर ममता भरा हाथ रखा है। ओके डैड, ओके, मैं आपके साथ चलूंगा। चलिए।
ये कमीना एडवोकेट खन्ना हमारे घर क्यों आया था? सनी एडवोकेट खन्ना का बेटा है। क्या? सनी इस कमीने खन्ना का बेटा है, इसकी वजह से मेरे... मगर इसमें सनी का क्या कसूर है? कसूरवार तो मेरे पिताजी भी नहीं थे माँ, लेकिन आज तक उस सजा की अग्नि में तुम भी चल रही हो और मैं भी। कुदरत का यही उसूल है माँ, इंसान का किया एक ना एक दिन उसके सामने जरूर आता है। खेल का मजा तो अब आएगा। सपोले के ही जहर से सांप की मौत हो गई। ये क्या बेटा, मैंने तुम्हारे आने की खुशी में पार्टी दी है, लोग इंतजार कर रहे हैं नीचे, और तुम शराब के नशे में अपने जिगर को काट रहे हो। डैड, दिल से कुछ नाम काटने के लिए ऐसे ही खंजर और तलवारों की जरूरत पड़ती है। आज मैंने भी एक फैसला किया है, अपना इरादा बदला है। बेटे, तरक्की वही इंसान करता है जो वक्त और हालात के साथ बदलता है, मौके का फायदा उठाता है। हाँ डैड, समझ लीजिए कि हालात ने मुझे भी बदल दिया है। मतलब तुमने? डैड, अपने दिल के सारे सवाल लेकर आप पार्टी में चलिए और मेरे जवाब का इंतजार कीजिए। चलिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के शुभ मौके पर मैं आप सबको उस जिंदगी से मिलाना चाहता हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, जिसके बगैर यह शुभ मौका, यह महफिल अधूरी है। यही है वो मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, जिसने चाहत की दुनिया में मुझे बादशाहत दी है। और आज उसी की चाहत में मैं एक गीत गाने जा रहा हूं जिसे सुनकर उसका दिल भी धड़क उठेगा और आप सबका भी। तेरी ये हिम्मत, ये मजाल, भरी पार्टी में मुझे तमाचा मारकर मेरे बाप के प्रोफेशन पर कीचड़ उछाल रही है। हाँ, तुम जैसे बेइज्जती के ठेकेदारों की यही सौगात हो सकती है। थूकती हूँ मैं तुम पर। क्या कहा सनी? क्या कहा सनी? छोड़ दे, छोड़ दे, क्या कहा? डैड, आपकी और मेरी बेइज्जती की कीमत इसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। मैं इसे जान से मार डालूंगा। शिल्पा, 2 टके की इंस्पेक्टर, तू क्या समझती है कि तू मेरी और मेरे पिताजी की बेइज्जती करके यहां से जिंदा निकल जाएगी? क्या करोगे? खून कर दोगे मेरा? कानून का खून करने वाले बाप का बेटा एक खून करने के सिवा और कर भी क्या सकता है? हाँ, बड़ी महफिल में मेरी इज्जत का खून करने वाले का मैं खून कर डालूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या समझती तू अपने आप को? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार डालूंगा तुझे। मेरे जान की बेइज्जती करती है, क्या समझती हो सनी? ये क्या किया तुमने? जो कहा वो कर दिखाया। तुमने एक इंस्पेक्टर का खून कर दिया। ऐसा भी क्या गुस्सा जो इंसान को फांसी पर चढ़ा दे? डैड, मैं सनी, यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं इंस्पेक्टर, मेरे बेटे ने कोई खून नहीं किया। ये गोली किसी और ने चलाई है। मेरा बेटा बेकसूर है। आपको जो कुछ भी कहना अदालत में कहिएगा। बेटे घबराना मत, तेरा बाप शहर का सबसे बड़ा वकील है, वो अपने बेटे को फांसी के फंदे पर नहीं लटकने देगा। घबराना मत। डैडी, चलिए। मिलॉर्ड, वो लड़की जिसको मेरा मौकिल दिलो जान से चाहता था, जिसके बगैर उसका जीना मरने के समान था, वो अपनी महबूबा का कत्ल करके अपनी आत्महत्या को दावत क्यों देगा? मिस्टर सनी और इंस्पेक्टर शिल्पा के शादी की तारीख भी पक्की हो चुकी थी, शादी के कार्ड भी छपने वाले थे। यह जरूर कोई ऐसा दुश्मन की साजिश है मिलॉर्ड, जो मिस्टर सनी के बसते हुए घर को उजड़ता हुआ देखना चाहता है, और फिर मौका वारदात पर चलने वाली गोली को अपनी आंखों से जिसने देखा है
वो गवाह इस अदालत में मौजूद है मिलॉर्ड, जिसकी गवाही यह साबित कर देगी कि मिस्टर सनी खूनी नहीं है। अदालत में उस गवाह को पेश किया जाए। वो गवाह मैं खुद हूं मिलॉर्ड। मिस्टर खन्ना, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। थैंक यू मिलॉर्ड। कहिए मिस्टर खन्ना, आप क्या कहना चाहते हैं? मिलॉर्ड, मैंने देखा कि मेरा बेटा और मेरे होने वाली बहू के बीच थोड़ा सा तनाव चल रहा था कि अचानक प्लान के मुताबिक एक हाथ आया और गोली चली। यह गलत है। देर से आने के लिए माफी चाहता हूं मिलॉर्ड। सरकारी वकील होने के नाते एडवोकेट खन्ना, जो इस वक्त कटहरे में मौजूद हैं और इस केस के चश्मदीद गवाह हैं, मैं उनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर खन्ना, आपको याद है आज से 18 साल पहले आपने ऐसा ही एक खून का केस लड़ा था, जिसमें एक तरफ बाप था और दूसरी तरफ उसका मासूम बच्चा अपने बाप की बेगुनाही की फरियाद कर रहा था, और वो भी चश्मदीद गवाह था। हाँ, याद है। थैंक यू। एडवोकेट खन्ना, क्या आप बता सकते हैं आपके सामने जो मुल्जिम खड़ा है वो आपका कौन लगता है? मेरा बेटा है। और अगर यह खूनी साबित हो जाए तो उसे क्या सजा हो सकती है? फांसी, ऑफ कोर्स। फांसी। मिलॉर्ड, यह बाप अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए एक मन घड़त कहानी सुना रहा है। सूरज, तू? That's all, Your Honor. इस मुकदमे की कार्रवाई 18 जनवरी तक मुलतवी की जाती है। खन्ना। हाँ, बोल रहा हूं। बहुत परेशान हो? क्यों नहीं, बेटे को फांसी जो लगने वाली है। कौन हो तुम? उम्मीद की आखिरी किरण, सूरज बलदेव राज शर्मा। क्या चाहते हो? सौदा, अगर तुम अपने बेटे की बेगुनाही का सबूत चाहते हो तो मेरे पिता की बेगुनाही का सबूत मेरे हवाले कर दो। बोलो। कोई मैं नहीं। सौदा मंजूर है तो सबूत के साथ कालिया मैदान में पहुंच जाओ। रघुवीर, आप मुझे बचा लीजिए साहब। तुम कानून के कर्जदार तो हो ही, लेकिन हम कानून के वफादार होने के नाते तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाएंगे। हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम जा सकते हो। अच्छा साहब, अच्छा साहब। ये क्या है सर? मिस्टर श्रीवास्तवा, ये हमारे वकालती दिमाग की तरह है। हम इसमें अपने क्लाइंट को ऐसे जकड़ लेते हैं जैसे चील जमीन पर से मुर्गी के चूजे को उठाकर अपने पंजों में जकड़ लेती है। मगर सर, ये मिस्टर श्रीवास्तवा, दोस्त हो या दुश्मन, मैं अपने पास अपने हर क्लाइंट के हर जुर्म का बयान रखता हूं, ताकि भविष्य में वो मुझे कुछ नुकसान ना पहुंचा सके और मैं अपना बचाव कर सकूं। इस धंधे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यू मे गो। खन्ना, आइए आइए रघुवीर साहब, ये क्या हो गया आपको? बलदेव राज के बेटे ने काट लिया। मतलब आपने? हम हमेशा दुश्मन को उसके घर पर जाकर मारते हैं। आज बलदेव राज जैसे कांटे को हमने अपने रास्ते से हटा दिया। मतलब आपने उसका खून कर दिया? हाँ, मगर दुनिया की नजर में नहीं। बलदेव राज ने हमारे भेजे हुए एक आदमी को बस्ती वालों के सामने जान से मार देने की धमकी दी। हमने इस बात का फायदा उठाया। हमने बलदेव राज के घर में जाकर उसी के पिस्तौल से उसका खून कर दिया। और बस्ती वालों की गवाही पर कानून उसे सजा देगा, राइट? क्या बात है रघुवीर साहब, क्या बात है। ये आपका केस मैं खुद लड़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपसे दुश्मनी करने वाले को फांसी की सजा मिले। नहीं मिस्टर खन्ना, फांसी की सजा नहीं, उम्र कैद।
मेरे बेटे की बेगुनाही का सबूत कहां है? पहले तुम मेरे पिता के बेकसूर होने का सबूत मेरे हवाले कर दो। नहीं, पहले सबूत तुम दोगे। तुम जैसे एडवोकेट जो हर मोड़ पे कोई ना कोई ऐसा नया मोड़ बना लेते हैं कि इंसान हैरान हो जाए, ऐसे इंसान को पहला सबूत मैं हरगिज नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये रहा वो सबूत जो तुम्हारे पिता को बेगुनाह साबित कर देगा। वीडियो कैसेट? हाँ, इसके अंदर रघुवीर का बयान है कि उसने ही मदन का खून किया था और उसका इल्जाम तुम्हारे पिता इंस्पेक्टर बलदेव राज के नाम पर थोप दिया था। अपने बेटे सनी की कसम खाओ। हाँ, मैं अपने बेटे, अपनी औलाद की कसम खाकर कहता हूँ कि इस टेप में रघुवीर ने अपनी ज़बानी गुनाह का इकरार किया है, उसकी आवाज के साथ, उसकी तस्वीर के साथ। वेरी गुड, तो लाओ ये कैसेट मुझे दे दो। लाओ। नहीं, पहले तुम मेरे बेटे की बेगुनाही का सबूत दोगे, वरना। तुम्हारी इस पिस्तौल ने गवाही दे दी कि इस कैसेट में वाकई मेरे पिता की बेगुनाही का सबूत है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे की बेगुनाही का सबूत दूंगा। शिल्पा, तुम जिंदा? हाँ एडवोकेट खन्ना, कानून के नाम पर बहुत चालें तुम चल गए, इसलिए मजबूरन एक चाल हम भी चल गए। लेकिन वो मुकदमा, वो अदालत का फैसला? खन्ना साहब, हमारे कानूनी डिपार्टमेंट ने मिनिस्टर साहब, डीआईजी साहब और जज साहब से मिलकर मेरे जरिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया ताकि कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले आप जैसे लोगों को हम सबक सिखा सके कि इस देश में वकालत का चोला पहनकर कोई कानून का गलत इस्तेमाल न कर सके। अगर कानून का ये प्लान था तो फिर मेरा बेटा कहाँ है? यहाँ है। आपके अपने बेटे की जान पर बनाई तो आप कैसे तड़प उठे? सनी? ठीक इसी तरह सूरज के पिता भी 14 साल तक जेल के सलाखों के पीछे। बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे किए हुए गुनाहों की जितनी सजा हो मैं भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी औलाद खोना नहीं चाहता। सिर्फ एक बार मुझे अपने गले लगा ले, सिर्फ एक बार। अब बेटी, अब मुझे लगा दो हथकड़ी। सपोले के डसने के बाद सांप ने भी अपने दांत दिखाई ही दिए। खन्ना, हमने तुम्हें दूध पिलाया और तुम मुझे जहर पिला रहे हो। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ये कैसेट हमारी तरफ उछालो। नहीं रघुवीर, अब ये खन्ना किसी भी गुनाह का साथ नहीं देगा। तो फिर तुम सबकी लाशें गिरेगी। हम मैं तो चाहता था कि तुम लोगों को बहुत आसान मौत मिले, मगर मुझे लगता है कि तुम्हारा दोस्त ये नहीं चाहता। ले चलो इन्हें। हरामजादे! कुत्ते! ए भाई, क्या है भाई, क्या है? ये आपका कैसे? मैं सीबीआई इंस्पेक्टर शक्ति सिंह हूँ। सलाम साहब, लेकिन हम तो अच्छा काम करते हैं यहाँ पे, फिर क्यों? मैं जानता हूँ कि तुम अच्छा काम करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी दुकान पे आया हूँ। देखो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। इस कैसेट के अंदर बहुत जरूरी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हैं और मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस कैसेट की डुप्लीकेशन करें अभी और इसी वक्त। तुम्हें बताना होगा कि वो कैसेट कहां है, वरना तुम्हारा ये दोस्त इस तालाब के अंदर गिरेगा और हड्डियों का पंजर बाहर निकल आएगा। बोलो। भाड़े के टट्टुओं से अपनी कायरता का राज चलाने वाले बुज़दिल, अगर सीने में मर्द का दिल है तो मुझसे पंजा लड़ा। इन हाथों को आजाद करके देख, अगर पेट फाड़ कर अंतड़िया बाहर ना निकाल दूं
तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। उससे पहले तेरा कलेजा तेरे मुंह को आ जाएगा। देख उधर देख। सूरज बेटे, सनी, सूरज। माँ, अगर तू अपनी माँ का भला चाहता है तो बता वो कैसेट कहाँ है? जहां से तेरी शमशान यात्रा शुरू होगी, फांसी के फंदे पे लटक जाने के बाद। ठहरो, इसे जिस्मानी चोट की नहीं, दिमागी चोट की जरूरत है, जिसके दर्द का असर इसके दिल पर होगा और हमेशा के लिए ये अपनी जिद छोड़ देगा। नहीं बेटे नहीं, इसकी कोई मदद नहीं करना, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ तेरी और मेरी नहीं, बल्कि नेकी और बदी की है। इसमें चाहे माओ के दम निकल जाए, चाहे बेटों की लाशें गिर जाएं, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। इस भाषण के लिए इस कनीज को इनाम दिया जाएगा, जिसके बदले इसका बेटा हमें उस कैसेट का पता बताएगा, जिसमें इसके बाप की बेगुनाही का सबूत है और हमारे लिए मौत का फंदा। सूरज, सूरज, सूरज बेटे, सूरज, सूरज। गलत हरकत और गलत अल्फाज हमें बिल्कुल पसंद नहीं बलौदार। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बोल कैसेट कहाँ है? अरे इधर उधर क्या देखा? कैसेट कहाँ है? कैसेट अभी तो मेरे हाथ में था, पता नहीं कहां चला गया। हाथ ही में तो था। हाँ, यहाँ गिर गया। देखिए भाई साहब, इन सब कैसेट्स के अंदर मिक्स हो गया है। एक काम क्यों नहीं करते आप ही क्यों नहीं ढूंढ लेते? चल उठा सारी कैसेट और चल मेरे साथ, वरना यही ढेर कर दूंगा। हाँ, ढेर कर देगा। रावण की छठी औलाद लगता है। चल मेरे बाप। अब भी बता दो, वरना तुम सबको ऐसा नजारा दिखाऊंगा कि शर्म के मारे अपने आंखें फोड़ लोगे तुम लोग। नहीं कुत्ते! ठीक है, तो फिर आखिर बार एक बार नजर उधर भी घुमा लो। सूरज, सनी, आओ आओ बुलबुल, अब तुम्हारी चहकने की बारी है। समझ में आई बात? मैं आखिरी मौका देता हूं तुम्हें सूरज। अगर अब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस लड़की के साथ मैं वही करूंगा जो महाभारत में दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ किया था। मगर याद रखना, अंत कौरवों का हुआ था और जीत पांडवों की। वो सतयुग था बेवकूफ, ये कलयुग है। वहां कृष्ण आया था, यहां कोई नहीं आने वाला। यहां मैं आया हूं। खबरदार जो किसी ने मेरी बहन को हाथ लगाया तो हाथ तोड़ कर रख दूंगा मैं। छोड़ दो मेरी बहन को। मैं लाया हूं तेरा ये कैसेट। नहीं खुदगर्ज, मैं तुझे जान से मार दूंगा। खामोश! खुदगर्ज और मतलबी इंसान तू है। तेरी आंखों के सामने मेरी बहन की बेइज्जती होती रही और तू इंसानियत का ठेका लेकर बैठा रहा। और इंसानियत के कपड़े तार तार हो गए और तू आंखें खोले तमाशा देखता रहा। हम सब ने अपनी जान को दांव पर लगाकर इस शैतान को खत्म करने की कसम खाई है। अरे मैंने तोड़ दी वो कसम। कबीरे, लगता तो अपने बाप की औलाद नहीं है, जो अपने बाप के कातिल को सजा दिलवाने के बजाय उसकी मदद कर रहा है। हाँ हाँ, मैं इसकी मदद कर रहा हूं। कोई भी भाई अपनी बहन की ऐसी हालत है कि खामोश नहीं रह सकता। वाह, भाई हो तो ऐसा। तुमने तो रक्षाबंधन की सारी कस्में पूरी कर दी। मगर एक बात बताओ, कैसेट कहां है? हाँ। हाँ, ये रहा वो कैसेट। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी बहन को छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। पहले इस कैसेट को तो देख लें। प्रभाकर। यस सर। इसे चलाओ। ओके सर।
तो ये है वो काली टेप जिसके सहारे तुम मुझे सफेद कफन पहनाना चाहते हो। मुझे शमशान यात्रा करवाने का सपना देखने वालों, अब अपने अंतिम यात्रा की तैयारी करो तुम सब। बॉयज, इन सब को ऊपर भेजने की तैयारी करो। रघुवीर, मेरे भाई साहब, मैं आ गया। अरे वाह, यहाँ तो पूरी की पूरी दुश्मनों की मंडली मौजूद है। हाँ? मगर भाई साहब, आप ये अचानक यहाँ कैसे आ गए? अरे भाई, तुम्हारे सिवाय मुझे जेल से कौन निकलवा सकता? हाँ? मगर मैंने तो ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं किया था। क्या कह रहे हो तुम? फिर वो बारूद का धमाका, दीवार का टूटना, मुझे जेल से कौन निकलवा सकता है? ये सब पुलिस की एक चाल थी। क्या नाम है तुम्हारा? डाबर। अगर पुलिस तुम्हें नहीं भगाती तो हम लोग यहां पहुंचते कैसे? हाँ, सब रिवॉल्वर फेंक दो।
ठहरो बलदेवराज, ठहरो। मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। तुम मुझे सजा नहीं दे सकते। ये हक सिर्फ अदालत को है। पिताजी, आपको गुनाहों का देवता बनाने वाले गुनहगार को उसके कर्मों की सजा मिल गई। सूरज, बेटे, तुम्हारे पिता ने मेरी बेगुनाही का सबूत देकर मुझे नई जिंदगी दी। उन्होंने तो अपने पापों का प्रायश्चित किया है। समाप्त समाप्त समाप्त, दी एंड, दी एंड। इस रावण के साथ सबका किस्सा खत्म हो चुका है। पिताजी पायल आ गए। अब सिर्फ एक ही किस्सा बचा है, वो है शादी का। You see, man according to Aristotle is a social animal. His nature is such he cannot live in isolation. Let him be a beast or an angel. No man alone in this world can live without marriage. इसलिए शादी बहुत जरूरी है। You see, सूरज की शादी मेरी प्यारी प्यारी फ्रॉड नहीं, अभी वो सुधर गई है, मेरी बहन के साथ, और सनी की शादी इंस्पेक्टर साहिबा के साथ, और मेरी शादी अरे दोस्तों जिस दिन होगी मैं आप लोगों को इन्विटेशन भेजूंगा, आप जरूर आइएगा।